एक्चुअली सर वो मेरी तरफ देखता ही नहीं, और सर हर टाइम अपने दोस्तों की तारीफ करता रहता है, अपने फ्रेंड सर्कल की तारीफ मेरे सामने करता रहता है, अपनी फैमिली की तारीफ मेरे सामने करता रहता है। सर ऐसा क्यों है? क्या मेरे अंदर कुछ है नहीं सर? सर कुछ बता दीजिए ना। एक्चुअली दोस्तों, ना तो मैं तांत्रिक हूं और न किसी प्रकार का जादूगर हूं। हाँ, एक बात बता सकता हूं, टोटल मेंटलिटी साइकोलॉजी पर डिपेंड है। टोटल लोग साइकोलॉजी पर डिपेंड है। आप किनको अच्छे लग रहे हैं और किनको अच्छे नहीं लग रहे हैं, वो डिपेंड होता है आपकी साइकोलॉजी पर, आपकी सोच पर। आप क्या चाहते हैं और आप क्या नहीं चाहते हैं, ये डिपेंड इन चीजों पर होता है। जिस दिन आपने अपने रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी फील करा दी, जिस दिन आपने अपने रिलेशनशिप में जेलसी फील करा दी, उस दिन आपका पार्टनर आपके ठोकरों में होगा, आपके कदमों में होगा दोस्तों। लेकिन आप कराना नहीं चाहते हैं। आप सोचते हैं कि यार मेरा पार्टनर कहीं भाग ना जाए। दोस्तों, आज की मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि इनसिक्योरिटी और जेलसी फील कैसे कराना है। बस वीडियो को लास्ट तक देखना है। लास्ट तक देखेंगे कुछ अकल में आएगा, लास्ट तक देखेंगे यानी अंत तक देखेंगे, कुछ दिमाग में बैठेगा। अब आप कहेंगे सर आप तो वीडियो ही बहुत लंबी बनाते हैं। हाँ ठीक है भैया, मैं आपके 10 साल के रिलेशनशिप को 2 मिनट में कैसे खत्म करूं? मैं नहीं कर सकता। मैं स्वाभाविक बातें करता हूं, सीधी बातें करता हूं, और ना मैं कोई फालतू को ट्रिक बताता हूं। पहले आपको बताता हूं, अगर आपके रिलेशनशिप की सिचुएशन ये है तो आप इस ट्रिक को फॉलो करें। अगर ये सिचुएशन आपके रिलेशनशिप की नहीं है तो इस ट्रिक को फॉलो ना करें। दोस्तों, मैं फालतू में ट्रिक बताने वाला आदमी नहीं हूं कि मैंने बहुत सारी ट्रिक आपको बता दी है, लेकिन ये सीधी बात है, ट्रिक को मैं लास्ट में ही बताता हूं। अगर मैंने पहले आपको बता दिया तो फिर आपकी समझ में कुछ आने वाला है ही नहीं। वार्म अप सुना है ना? वार्म अप अगर आप रनिंग कर रहे हैं यानी दौड़ रहे हैं, उससे पहले अपनी बॉडी को हीट करना होता है, गर्म करना होता है, ताकि बॉडी में कोई दिक्कत ना आए। उस वीडियो तक ले जाने के लिए आपको उस लेवल, उस क्षेत्र तक, उस दिमाग को तो सेट करना होगा ना आपके, लेकिन नहीं आप सेट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, बस छोटा सा काम, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है। मैं कोशिश करता हूं आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल वीडियो लेकर आऊं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आऊं, ताकि आपका रिलेशनशिप भी इंटरेस्टिंग हो जाए, ताकि आपके रिलेशनशिप में भी आपको इंजॉय आने लगे। एक्चुअली दोस्तों, कई बार तो ऐसा भी होता है, रिलेशनशिप बिल्कुल टॉक्सिक बन जाते हैं। तो मैं आपको चाहता हूं कि आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में ना रहे, और मैं चाहता हूं कि आपके रिलेशनशिप में बहुत ही ज्यादा जबरदस्त खुशियां आनी शुरू हो जाए। दोस्तों, कई बार तो आपको लगता है कि यार इतनी लंबी वीडियो मैं कैसे देखूं। वो जो प्रेम आपने किया है, वो जो प्यार आपने किया है उस इंसान से, उसको तड़पने में कितना वक्त लग रहा है, उससे परेशान होने में कितना वक्त लग रहा है। रात दिन आप उसी की यादों में बैठे रहते हैं, रात दिन बस उसको देखते रहते हैं कहाँ है, रात दिन उसको ऑनलाइन चेक करते रहते हैं कहाँ है। पता नहीं यार किसके साथ बैठा होगा। ट्रू कॉलर पर बार बार अगर कहीं दिख जाता है कि अरे ये तो सर कॉल पर है, अरे वो तो सर रात दिन कॉल पर रहता है। कभी आप यहाँ से चौकीदारी करते हैं, कभी वहां से चौकीदारी करते हैं, कभी यहाँ से फोन करते हैं, कभी वहां से फोन करता है। और एक तो मेरे पास काउंसलिंग के लिए एक लड़की आई थी, वो बड़ी बेचारी बड़ी परेशान थी, उसके तो आप कमाल ही मानेंगे दोस्तों। वो उस लड़के से तो बात करती नहीं थी, लेकिन उसके आस पड़ोस के जो लड़के थे उनसे बोलती थी कि आप ये बताओ वो कहाँ खड़ा है। अच्छा, वो बाइक लेकर गया है तो क्यों गया है? अच्छा, वो किसी के पीछे बैठा था? भैया, उसका अपना व्यक्तिगत जीवन है, उसकी पर्सनल लाइफ है, और आप उसको दबाव में डालना चाहते हैं तो क्यों ना आपके साथ रहेगा क्या कोई? आप सामने वाले को इनसिक्योरिटी फील नहीं करा रहे हो, अपने आप को इनसिक्योरिटी फील करा रहे हो। आप सामने वाले को जेलसी फील नहीं करा रहे हो, अपने आप को जेलसी फील करा रहे हो। यानी इस टॉपिक से आप उल्टे हो गए हैं। ये जो शब्द मैंने आपको बताए हैं ना, इनसिक्योरिटी और जेलसी, आपके रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। आज तक आपने देखा कि नहीं रिश्ते में जेलसी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। रिश्ते में इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन रिश्तों को बांधने में और रिश्ते को बनाने में इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे? ऐसा ही जरूरी है दोस्तों। जिस दिन आपके पार्टनर के अंदर से आपके लिए इनसिक्योरिटी खत्म हो गई, उस दिन आपका पार्टनर गया, बस हाथ से निकल गया। फिर आप चाहे कुछ भी दौड़ा लीजिए, कुछ भी अकल दौड़ा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, नो,
आपके हाथ नहीं आने वाला है। लेकिन ये चीजें कितनी डीपली सही हैं और कितनी चीजें डीपली गलत हैं, ये चीजें डिपेंड करती है आपके ऊपर। आप कितने स्ट्रोंग हैं, आप कितने कमजोर हैं। एक्चुअली समझना है, एक एग्जांपल के लिए, आप कहीं पर खड़े हैं और वहां पर आपकी गर्लफ्रेंड भी खड़ी है, बहुत सारी लड़कियां भी खड़ी हैं, ठीक है। आप उस गर्लफ्रेंड से बात ना करके उन लड़कियों पर ज्यादा ध्यान देंगे तो आपके पार्टनर की नजदीकियां बढ़ेंगी या घटेंगी? आप कहेंगे सर घटेंगी, यही तो उल्टा मामला है भैया, यही तो आप गलती कर गए और यही सोच आपकी गलत रह गई। जिस दिन आपने अपनी पार्टनर को ही ज्यादा वैल्यू दी, यानी फॉर गारंटेड, जब लोग गारंटेड आपको ले लेते हैं ना, उनको पता लग जाता है कि मेरे अलावा इसके जीवन में कोई खुशी है ही नहीं, मेरे अलावा इसके जीवन में कुछ बचा ही नहीं, तो फिर वो आपके साथ गेम खेलता है, गेम प्लान वो करता है। ये आपकी गलतियां आपको परमानेंट दुख देती रहेंगी, परमानेंट आपको तोड़ती रहेंगी, परमानेंट आपको अकेला करके रखेंगे। लेकिन आपको कौन समझाए? आप तो सोचते हैं अरे नहीं नहीं यार, उसका प्यार जो है ना वो मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उसकी खुशी मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उसका प्रेम मेरे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। मैं मानता हूं, मैंने कब कहा कि उसका प्रेम अच्छा नहीं है, उसका प्रेम आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन रिश्तों में कुछ चीजें मेंटेन होना भी तो जरूरी है। उनको कौन करेगा? फिर आप कहते हैं कि सर मेरा तो ब्रेकअप हो गया है, सर मुझे तो उसने इग्नोर कर दिया। क्यों नहीं इग्नोर करेगा आप? भैया जब आप अपने रिश्ते में कुछ डेवलप नहीं कर पाए, कुछ बना नहीं पाए, कुछ तरक्की नहीं कर पाए, कुछ अपने माइंड को थोड़ा स्ट्रोंग नहीं कर पाए, इमोशनली स्ट्रोंग नहीं हो पाए, तो भैया सामने वाला तो स्वतंत्र है ना। अब वो तो स्वतंत्र है, वो इधर भी दौड़ सकता है, उधर भी दौड़ सकता है, वो तो अनकंट्रोल है, वो कंट्रोल में नहीं है, वो आपके नियंत्रण में नहीं है। लेकिन नियंत्रण में करने के लिए तो फिर आपको इनसिक्योरिटी रिश्ते में लानी पड़ेगी या नहीं लानी पड़ेगी? अब ध्यान से मेरी बात को समझना, आपके रिश्ते में इनसिक्योरिटी कैसे पैदा होगी, आपके रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी पैदा कैसे होगी, ये ध्यान से समझना। जिस दिन आपने रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी पैदा कर दी, उस दिन आपका पार्टनर आपको छोड़कर एक दरवाजे के बाहर तक भी नहीं जाएगा। कैसे? अभी समझना मेरी बात को। एक्चुअली दोस्तों, अगर आप रिश्ते में इनसिक्योरिटी पैदा करते हो तो उसका आपको बेनिफिट क्या होगा ये समझ लेना। एक तो आपके पार्टनर को ये पता लग जाएगा कि भैया मुझसे भी अलग इसकी लाइफ में कुछ भी हो सकता है। ये उसके दिमाग से अहंकार निकल जाएगा कि मेरे अलावा इसकी जिंदगी में कुछ नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आपको गलत चलना है, मैं ये नहीं कहता कि आपको थर्ड पर्सन के साथ किसी के रिलेशनशिप बनाना है, नहीं, आपको बस शो कराना है। एक बात बताइए, अगर आप किसी मॉल में जाते हैं या किसी शॉप पर जाते हैं, जो बाहर सामान रखा होता है वो जरूरी होता है वही बिकेगा? वो केवल एक शॉप के लिए रखा होता है, दिखावे के लिए रखा होता है। जो मेन सामान होता है वो अंदर रखा होता है, वो भी गोदाम में या फिर दुकान में। जो चीजें आपको शो करानी है वो होनी नहीं हो, यानी आपको दिखाना है कि मेरे जीवन में आपसे भी अलग बहुत सारी खुशियां हैं। खुशियों के लिए इनसिक्योरिटी करानी है, प्रेम के लिए जेलसी फील करानी है, खुशी के लिए इनसिक्योरिटी फील करानी है। ये सब चीजें जिस दिन आप डेवलप रिलेशनशिप में कर पाए, उस दिन आपको ना तो किसी काउंसलर की जरूरत पड़ेगी, ना किसी थर्ड पर्सन की जरूरत पड़ेगी, ना किसी कॉमन फ्रेंड की जरूरत पड़ेगी, ना किसी बेस्टी की जरूरत पड़ेगी, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको इन चीजों को डेवलप करना पड़ेगा। दोस्तों, मैंने बताया है कि अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कॉल बुक करा सकते हैं। लेकिन वो उस पर पेमेंट लगेगा ब्रदर, वो पेड कॉल है, ये सोच समझ कर उस पर मैसेज करना, पहले ही समझ लेना। फिर आपको बुरा लगता है मैं आपसे बात नहीं कर पाता हूँ। बहुत सारे कॉल होते हैं, मैं फ्री में भी अटेंड कर लेता हूँ मेरे पास जब समय होता है। अब मुझे एक बात बताइए, जो लोग पेड कर रहे हैं और मैं उनको क्या बोलूँ, उन्होंने मेरा पहले ही समय लिया हुआ है। दोस्तों, मैं कोशिश करता हूँ जितना ज्यादा आपसे बात कर सकूं। आप समझिए, जो इंसान 24 मिनट की वीडियो बना रहा है तो वो आपको समय भी देना चाहेगा। मैंने आज तक किसी से बात करी हो तो बीच में कॉल नहीं काटा, और दूसरी बात, अगर कॉल भी कट गया तो मैंने इसको समय दिया है, और जब तक उसकी बात पूरी नहीं हुई, चाहे 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जब तक उसके मन की भावनाएं, उसके मन का दर्द पूरा नहीं हुआ, पूरा नहीं उसने सुनाया, तब तक मैं कॉल नहीं काटता। ये मेरा नियम है। चाहे मुझे उससे रात को बात करनी, चाहे मुझे उससे चलते चलते बात करनी, चाहे मुझे उससे ड्राइव करते बात करनी, जब तक मैं उसकी बीमारी, उसकी प्रॉब्लम और उसके जीवन में जो गतिविधियां हुई है वो नहीं जान लूंगा, तब तक क्या बता पाऊंगा मुझे।
ये बता दीजिए। जो लोग आपका एक शब्द सुनते हैं, देखो कमाल की बात ऐसा भी होता है, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, क्या करूं अब मैं? भैया मुझे क्या पता आपको किस लिए ब्लॉक किया है। जब तक आप मुझे पूरी कहानी, पूरी स्टोरी नहीं बताएंगे, तब तक मैं आपको क्या डिसीजन दे दूंगा, क्या मैं आपको बता सकता हूं, और क्या मैं आपको निष्कर्ष बता दूंगा इसमें क्या होगा। आप पूरी स्टोरी मुझे बताएंगे, पूरी कहानी आप मुझे बताएंगे, तभी तो मैं कुछ कर पाऊंगा ना। लेकिन आप नहीं बता पाते, आप मैसेज पर मैसेज करते जाने। आपको लग रहा है कि आपके जो 4 साल की स्टोरी है आप उसे मैसेजों में टाइप कर देंगे? कर देंगे क्या? नहीं कर सकते। 1 घंटा 2 घंटे कम से कम लग जाएंगे। फिर मैं कहता हूं कि आप किसी पेपर पर लिखकर मुझे फोटो खींच कर भेज दीजिए, मैं इसका आंसर लिखकर भेज दूंगा। लेकिन वो भी नहीं लोग कर पाते। मतलब आपके पास आपकी कहानी बताने का समय नहीं है, मैं आंसर किस तरीके से बता दूंगा यार? मैंने कुछ गलत बता दिया तो आप कहेंगे सर आपने हमें बोला था कि उसको ब्लॉक कर दे, आपने हमें बोला था उसको अनब्लॉक कर दे। मैं सिचुएशन के आधार पर आपकी लाइफ में क्या बीता है, क्या नहीं बीता है, आपकी लाइफ में अब क्या होने वाला है, उन चीजों को मैं शो कर सकता हूं साइकोलॉजी के आधार पर। ना कि मेरे पास कोई जादू टोना है, मैं जादूगर भी नहीं हूं, मैंने आपको सब वीडियो में बोला है। लेकिन हाँ, मेरी साइकोलॉजी इतनी जबरदस्त है कि सामने वाले को बता सकता हूं वो क्या कर सकता है, सामने वाले के बारे में बता सकता हूं कि वो आपके साथ क्या कर सकता है, और वो गेम प्लान कर रहा है या फिर वो आपके साथ परमानेंट रहता, मैं इतना आपको बता सकता हूं। ये आप थोड़ा डीपली बात को समझना। अब आगे की सिचुएशन समझना कि कैसे क्या होता है। अब सामने वाले पार्टनर तो कह दिया कि हाँ ठीक है मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, लेकिन उसने आपको गारंटीड ले लिया है, और जब गारंटीड आपको ले लिया है उसने, तो फिर क्या होगा? फिर वो आपसे इनसिक्योरिटी फील नहीं करेगा, आपके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको टेंशन नहीं होगी। जिस दिन आपके पार्टनर को इनसिक्योरिटी हो गई कि मुझसे भी अलग इसके जीवन में कोई भी आ सकता है, मुझसे भी अलग इसके जीवन में सब कुछ है, यानी आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। इनसिक्योरिटी फील होना बंद क्यों होता है वो समझना पूरे तरीके से मैं डीपली और हेल्पफुल तरीके से आपको बताऊंगा। अभी एग्जांपल के लिए लीजिए, मेरे पास एक कॉल आता है, उस कॉल में वो बंदा कहता है कि सर मैं बड़ा प्यार एक लड़की से करता हूं, टूट कर प्यार करता हूं, प्रेम बहुत ज्यादा था इसलिए वो कभी उसको कह भी नहीं पाया था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ वो टूट चुका, और टूटने के बाद उसने उस लड़की को बोल दिया कि मैं ना आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूं। लेकिन वही लड़की नहीं नहीं ऐसे कैसे फ्रेंडशिप आप कर लोगे? दोनों इकट्ठे पढ़ते थे, कमाल की बात, ट्यूशन में इकट्ठे जाते थे। लेकिन लड़का बहुत ज्यादा उससे बहुत ज्यादा प्यार उस समय करता था। लड़की बड़ी सिद्धांतवादी, बड़ी समझदार और बड़ी टेक्निकल, बहुत समझदार भैया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसको बोलते हैं ये थी शायद, मुझे पता लगा था, उसने मुझे कुछ बताया था, शायद सॉफ्टवेयर इंजीनियर है लड़की, एक कंपनी में जॉब भी करती है और बहुत अच्छे पद पर जॉब करती है। ये जो लड़का है ये ओवर ईगो है, डबल ईगो जिसको बोलते हैं। एक तो ईगो वाला होता है, ये डबल ईगो है, अहंकार का भी बाप। ये समझ लेना मेरी बात को। अब क्या होता है कि ये लड़का शुरुआत में उस लड़की को इतना टाइम देता है जो उस लड़की ने कभी सोचा नहीं होगा। अगर ये बीमार हो जाती तो पूरी पूरी रात वो हॉस्पिटल के बाहर बैठा रहता है, इसकी वेट में कि ये कब सही होगी। अगर इसको कोई दिक्कत हो जाती है पूरा पूरा दिन उसका स्टेशन पर वेट करता रहता है कि मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। और यही लड़का जब उससे मिलने जाता है तो 100 किलोमीटर पैदल चल के जाता है। ये भी आप समझ लेना, कमाल की बात। सोचेंगे आप कि सर क्या बता रहे हैं। अब ये लड़का एक टाइम बीतता है, टाइम बीतने के बाद 1 दिन 2 दिन 10 दिन ये रिलेशनशिप बहुत अच्छे से मेंटेन होने लगता है, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से। ये लड़की इसको पूरे तरीके से इग्नोर करती थी, बड़ी सुंदर लड़की है और बड़ी सिद्धांत वाली, बड़ी समझदार भी लड़की है। ये लड़की इसको पूरे तरीके से इग्नोर करती थी कि नहीं नहीं मुझे नहीं रहना है ऐसे रिश्तों में, और मुझे आप अच्छे लगते ही नहीं। लड़का बड़ा ओवर पॉजिटिव है, पॉजिटिव समझते हैं ना, ओवर पॉजिटिव है, उस तरीके का है। और बार बार लड़की को रोकता था कि नहीं नहीं आप करिए, मुझसे प्यार करिए, बार बार समझाता था। लेकिन पता नहीं एक बार में क्या हुआ कि लड़की इससे प्यार करने लगती है। लेकिन यहां पर सर मामला उल्टा पड़ जाता है। जब तक लड़का उसके पीछे दौड़ रहा था तो दौड़ रहा था। अब जैसे ही लड़की कहती थी कि ठीक है मुझे एक्सेप्ट है ये रिलेशनशिप,
मुझे आपका प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट है और कोई मुश्किल नहीं, मैं आपके साथ रहती हूँ और अच्छे से रहती हूँ, नो इशू, नो टेंशन, दैट्स ऑल। दोनों के रिलेशनशिप बनते हैं और बनने के बाद दोनों में बात चालू हो जाती है, दोनों में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। अब यहां पर इनसिक्योरिटी फील कराने में लड़की गलती कर गई। लड़की अच्छी थी, अब होता यह है कि इनसिक्योरिटी फील ना करा के लड़की उसके लिए टूटने लगी, अब उसके लिए रोने लगी। जब भी ये कॉल करता था उसको वो 10 कॉल कर देती थी, जब भी ये मैसेज करता था उसको 10 मैसेज रिप्लाई में कर देती, एक पूरा पैराग्राफ भेज देती थी। शुरुआत में सारे कॉल लड़का ही करता था, लेकिन आखिर में क्या हुआ कि लड़की इसको कॉल करने लगी, कॉल करने लगी, कॉल करने लगी, बस बहुत ज्यादा टूट चुकी थी, बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। इतना परेशान कि लड़का उसको अब इग्नोर करने लगा, पूरे तरीके से इग्नोर करने लगा। अब लड़की कभी भी इनसिक्योरिटी फील नहीं करा पाई, कभी भी नहीं करा पाई। अब लड़का एक टाइम यह आता है कि लड़की को कह देता है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है और मुझे आपके साथ अच्छा लगता ही नहीं। बड़ी कमाल की बात, जब ये चीज बोली गई तो बड़ा हैरानी की बात है, मुझे भी बड़ा दुख हुआ कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। अब ये लड़का इसको पूरा इग्नोर, पूरा, अब एक बार इग्नोर, 2 बार इग्नोर, अब लड़की रोने लगती है कि सर मैं क्या करूं। अब उसने मेरे पास कॉल मिला तो मैंने पूछा कि क्या क्या हुआ आपके रिलेशन में। उसने कहा कि सर सब कुछ उसी की तरफ से हुआ है। आज जब मैं उसके लिए टूटने लगी हूं, आज जब मैं उससे प्यार करने लगी हूं, आज जब मैं उसके ऊपर डिपेंड हो चुकी है, आज वो मुझसे दूर जा रहा है। क्यों क्यों जा रहा है सर? मैं नहीं जाना चाहती उससे दूर सर, अब मैं उससे प्यार करने लगी हूं। मैंने कहा प्यार करने लगे हैं? और पहले? कि पहले नहीं करती थी सर, पहले वही करता था, पहले वही ज्यादा प्यार मुझे करता था, लेकिन अब नहीं करती हूं। वो ज्यादा करता था लेकिन अब मैं करती हूं, वो नहीं करता है। उसने मुझे बोल भी दिया है कि मुझे नहीं रहना है आपके साथ, मुझे अच्छा लगता ही नहीं आपके साथ। कमाल की बात, ये लड़की कह रही है कि वो कहता है मुझे अच्छा लगता ही नहीं आपके साथ। खूबसूरती में कोई कमी नहीं, टेक्निकल है लड़की, बहुत समझदार है लड़की, सिद्धांतवादी है लड़की, कोई किसी प्रकार का कोई दोष, कोई किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। अब कमाल की बात केवल और गलती इस बात की कि लड़की डिपेंडेंट हो चुकी थी उस लड़के के ऊपर। अब मैंने कहा कि आप ऐसा मत करिए, अब उसको कुछ टाइम के लिए स्पेस दीजिए इस रिश्ते को। उसने कहा सर मैं नहीं दे पाऊंगी, मेरे पास हिम्मत नहीं होती है, मैं कमजोर पड़ जाती हूँ सर, मैं टूट जाती हूँ। और ऐसा हुआ भी। मैंने कहा कि आपको कुछ टाइम के लिए उस लड़के से बात, कॉल, मैसेज सब कुछ बंद कर दीजिए। आप अपने आप को अपने ऊपर ध्यान दीजिए, खुद पर वर्क करिए, सेल्फ वर्क जिसको कहते हैं, अपने ऊपर काम करिए कुछ टाइम के लिए। मैंने सोचा कि पहले देखता हूं कि 1 वीक तक ये संभल पाए, नहीं संभल पाए। मैंने बोला कि आप एक सप्ताह का टाइम अपने आप को दीजिए और उस लड़के से बात करना बंद कर दीजिए, कुछ टाइम के लिए शांत रहिए। लेकिन कमाल की बात, नहीं संभल पाई। ये लड़की 4 दिन भी नहीं रुक पाई। इस लड़की ने इधर से कॉल उसको मिला दिया। अब फिर इनसिक्योरिटीज कोई हो गई, उसकी थोड़ा ना इनसिक्योरिटी इसके अंदर थी, उसके थी नहीं लड़के की। अब 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतते हैं, लड़के को फिर बूस्टर मिल जाता है। अब फिर बूस्टर मिल जाता है तो यहां पर एक बहुत बड़ी गलती होती है लड़के से। वो लड़की को डांट देता है, लेकिन लड़की इस बात को ईगो पर ले लेती है, गुस्सा इसको आ जाता है। ये कहने लगी कि सर मैं आज के बाद इसको कोई कॉल, कोई मैसेज किसी प्रकार से कुछ नहीं करूंगी। अब यही सब हुआ। अब इसने मुझे कहा कि सर नहीं, अब मैं आपकी बातों को फॉलो करूंगी, जैसा आप कहोगे वैसा मैं कर लूंगी। इसने काउंसलिंग कराने के लिए कॉल बुक करा रखा था। इसने बोला कि सर जैसा आप कहोगे, मैं अब टूट चुकी हूं, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है, मैं आपके तरीके से चलूंगी, मेरा माइंड बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, सर मुझे आप तरीका बताइए। पक्का यही सब हुआ। तो अब जब मैंने उसको तरीका बताया, मैंने कहा कि सबसे पहले तो पेशेंस रखना बड़ा जरूरी है, वही सब हुआ। अब यहां पर एक इनसिक्योरिटी डेवलप की गई कि ये लड़की आपसे अलग भी अपनी लाइफ जी सकती है, यानी थर्ड पर्सन भी इसकी लाइफ में आ सकता है। आया नहीं, मात्र दिखाया गया है। हमने शो कराया कि ये थर्ड पर्सन भी लाइफ में आ सकता है, एक बार शो कराया, ठीक है, लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरी बार शो कराया, लड़के को फर्क नहीं पड़ा। लेकिन तीसरी बार जब शो कराया तो लड़का टूट चुका था, रो रहा था, परेशान हो चुका था। लड़की को उसके कॉल आने शुरू हुए। 1 कॉल आया, परेशान। 2 कॉल आए, परेशान। 3 कॉल आए, परेशान। लगातार कॉल पर कॉल, कॉल पर कॉल, कभी फ्रेंड सर्कल में बोलता, कभी किसी को बोलता। ये वही लड़की थी जिसको धक्का देकर इसको बोल कर गया था, अरे तुझसे कौन प्यार करेगा, तू है कौन, मैं नहीं करना चाहता तुझसे बात।
अब यहां पर जो इनसिक्योरिटी फील कराई गई है, वो इनसिक्योरिटी इतना जबरदस्त वर्क करती है कि लड़का टूटकर परेशान होकर इस लड़की के सामने आ जाता है और इसको बोलता है कि मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगा और मैं आपसे सच में प्यार करता हूं। लड़की कहती, सर ऐसा कैसे हो गया? सच में सोचने वाली बात है, ऐसा कैसे हो गया? मैं यही आपको कहना चाहता था, इनसिक्योरिटी आपके रिश्तों को जोड़कर रखती है। इनसिक्योरिटी आपके रिश्तों में बहुत अच्छे प्रेम को डेवलप करने में हेल्प करती है। जो लोग ये कहता है ना इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए रिश्तों में, होनी चाहिए ब्रदर। मैं कह रहा हूं इनसिक्योरिटी नहीं है तो रिश्ते टूट रहे हैं। जिन बंदों को अपने घर से अपनी पत्नी का फिक्र नहीं है, जिन बंदों को, जिन लड़कियों को अपने हस्बैंड का कोई फिक्र नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, वहां से इनसिक्योरिटी नहीं है, वो बस दौड़ रहे हैं इधर उधर। मैं कह रहा हूं इनसिक्योरिटी आपके अंदर जरूर होनी चाहिए, इनसिक्योरिटी फील कराना जरूरी है। इनसिक्योरिटी रिश्ते को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकती है। ये बहुत ही डीपली बात है और बहुत ही समझदारी की बात है। अगर आप ऐसा कर पाए तो रिश्ते को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना पाओगे, रिश्ता बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जिस दिन आपने अपने पार्टनर के अंदर इनसिक्योरिटी डाल दी, फिर कोई मुश्किल नहीं, बस हो गया काम और बस चल गया अपना सब कुछ। अब आगे की बात समझना थोड़ा डीपली ब्रदर। अब जो दूसरा पॉइंट है मेरा, दूसरा पॉइंट ये है कि आपको उस रिश्ते में जेलेसी फील करानी है। जिस दिन आपने रिश्ते में जेलेसी फील करा दी तो बन गया ब्रदर काम। आपको अपने पार्टनर के सामने वैसे तो किसी की तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आपको रिश्ते को कुछ टाइम के लिए मेंटेन करना है और रिश्ते को अच्छा करना है तो सीधी बात, आप रिश्ते को आसानी से मेंटेन कर सकते हैं जेलेसी फील करा के। आप उस पार्टनर से बात कर रहे हैं तो बात करते करते आपको कॉल कट कर देना है, कहीं और कॉल लगा देना है। ये जेलेसी का नियम होता है। जैसे ही आप कॉल कहीं और लगाएंगे तो सामने वाला आपको बैक कॉल करेगा और आपका नंबर बिजी आएगा तो तड़प जाएगा, परेशान हो जाएगा, टूट जाएगा। ये जेलेसी होती है। आपसे वो पूछेगा किसको कॉल कर, अरे यार वो एक मेरी फ्रेंड है, क्लासमेट, उससे मैं कॉल कर रहा था। अच्छा, मतलब उससे, ठीक है वो बात बहुत अच्छे से करती है, थोड़ा मुझे अच्छा लगता है जब वो बात कर, थोड़ा मैं मोटिवेट, अरे इसका मतलब हम कुछ है नहीं, अच्छा वो सब कुछ है। आपका ये मैंने कब कहा वो सब कुछ है? आप उससे भी सब ज्यादा कुछ है, लेकिन फिर भी आप उससे बात कर रहे। अरे उससे बात कहाँ कर रहा हूं, बात तो आप ही से कर रहा हूं। उससे बात करता तो उससे ही कनेक्ट रखता ना करके, आपसे बात कर रहा हूं। लेकिन फिर भी वो कह रहे आप झूठ बोल रहे हैं, आपको उससे बात करना अच्छा लगता है। अरे मैंने कब कहा उससे बात करना अच्छा लगता है? आप उसके जवाब उसी के शब्दों में दे। अगर आप अपने शब्दों में देंगे तो हार जाएंगे, ये कमजोरी आपकी बन जाएगी। ये बात थोड़ा ध्यान से समझ लेना मेरी बात को। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो फिर आप टूटेंगे और परेशान होंगे और ज्यादा परेशान होंगे दोस्तों। अब मैंने कहा कि इनसिक्योरिटी और ये जेलेसी, ये दोनों चीजें आपके रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बना सकती है दोस्तों। आप नहीं बना पा रहे हैं तो भैया फिर और परेशान। अब जेलेसी एक दूसरा तरीका और भी है। एक तो फोन से आप जेलेसी फील करा सकते हैं, आप सोशल मीडिया से भी कर सकते हैं। आप अपने पार्टनर की जो पोस्ट होती है उस पर लाइक ना करके एक जो लड़की दूसरी होती है उसको लाइक करिए। आप कहेंगे सर ये तो सब उल्टा हो रहा है। अरे उल्टा ही तो होना है, जब ही तो सब मामला उलझेगा। उल्टा ही तो करना है, रिलेशनशिप का नियम यही है। अगर आपने पार्टनर से प्यार बहुत ज्यादा किया भाग जाएगा, अपने पार्टनर से बहुत कम प्यार किया तो भी भाग जाएगा। तो रिश्ते को मेंटेन रखने के लिए चीजों को भी मेंटेन करके चलना पड़ता है। अगर आपने बहुत ज्यादा प्यार कर ले तो भाग जाएगा, आपने बहुत ज्यादा लगाव उससे कर ले तो भी भाग जाएगा। तो मैं यही आपको कहना चाह रहा था, जब तक आप रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काम करेंगे काम नहीं होगा। तब जब आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काम करेंगे फिर रिश्ता स्ट्रॉन्ग होगा। सब कुछ उल्टा होता है दोस्त। पार्टनर को स्ट्रॉन्ग आप बनाएंगे तो भी आप कमजोर होंगे, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तो भी आप कमजोर होंगे। आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तो रिश्ता भी कमजोर नहीं बनेगा, आप भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, रिश्ता भी स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे स्ट्रॉन्ग बन गया। अच्छा एग्जांपल के लिए लीजिए, एक गवर्नमेंट पर्सन है। सब लोग मानते हैं कि गवर्नमेंट पर्सन बहुत ज्यादा बुद्धिमान और सबसे ज्यादा समझदार वही होता है। उसको रिश्ते को मेंटेन करना होता है, नहीं, उसे मेंटेन अपने आप को करना होता है, इसलिए लोग ज्यादा अच्छा मानते हैं। मेंटेन अपने आप को करें, रिश्ते को मेंटेन करने के लिए अपना समय खराब ना करें, मेंटेन करें अपने आप को, बस रिश्ता ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब की बार मैं एक जबरदस्त वीडियो लेकर आने वाला हूं, जिस वीडियो में दिखाया जाएगा कि सच में ऐसा हो सकता है क्या, जैसा हम कर रहे हैं उससे भी अलग दिखाने वाला हूं दोस्तों।
तो नमस्कार दोस्तों।